अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो ढाई के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आज का मौजू है डॉक्टरी। आप पहचान गए होंगे, बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी परेशान हैं। क्लिनिक का वक्त है उनकी और रिकॉर्डिंग में देर हो रही है। बात यह है ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में तालीम हासिल करने को, तालीम मुकम्मल करने के बाद जो लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाते हैं दूसरे मुल्कों की बीमारियाँ दूर करने के लिए, उनको हम डॉक्टर कहते हैं। शोशा एक प्रोग्राम आया करता था, बहुत दिन हुए। उस प्रोग्राम में एक मरतबा मैंने कहा था, पाकिस्तान में अगर डॉक्टर नहीं होते तो यहाँ की आबादी चीन से ज़्यादा होती। इन लोगों का करम है कि यहाँ की आबादी को इन लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक वजाहत, स्टूडियो ढाई के जितने मेहमान हैं, जितने डॉक्टर हैं, सब हमारे अपने बनाए हुए हैं, सब नकली हैं। अगर खुदा न खास्ता इन नकली डॉक्टर से कोई असली डॉक्टर मिल गया तो इसमें ना इनका कसूर ना हमारा। हमारे नकली डॉक्टर को असली डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का पूरा पूरा हक हासिल होगा कि वो नकली से क्यों मिला। स्टूडियो ढाई के पहले मेहमान हैं, आप एक सर्जन हैं, नाक के सर्जन हैं, माहिर नोज। तशरीफ लाते हैं MT बदर, MBBS, FRCS, KRTC, डॉक्टर बदर। कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद आप वतन वापस आ गए, इस ईसार और कुर्बानी की वजह? वेल एक्चुअली अनवर मकसूद साहब, गोरों की नाकें ठीक करते करते अपने वतन के लोगों की नाक बहुत याद आई। मैंने सोचा कि क्यों ना वापस अपने वतन चला जाए। वहाँ की करेंसी देख के अपने मुल्क की करेंसी की बड़ी याद आती थी। वहाँ के इतने से उनकी करेंसी और हमारी इतनी सारी करेंसी, वो मुझे बहुत याद आती थी। और फिर यहाँ पर मेरे 3 मकानात हैं, एक इस्लामाबाद में है, एक कराची में, एक लाहौर में। माशाअल्लाह। कराची और लाहौर वाला मुझे बेचना है और इस्लामाबाद वाले को खाली करवाना था, तो मैंने कहा कि वाई नॉट हिट 2 चिड़ियाज विद 1 पत्थर। तो मैंने कहा कि एक तीर से 2 शिकार कर लूँ मैं, मकान भी खाली करवा लूँ और मरीज़ों को भी देख लूँ, अच्छा, इसका मतलब है डॉक्टर साहब कि आपको वतन अजीज़ के मरीज़ नहीं बल्कि आपको अपने मकान खींच लाए। नहीं, लेट मी करेक्ट यू अनवर साहब, असल में ये मकान बने ही मरीज़ों की वजह से हैं। अच्छा। मेरी ज़िंदगी में मरीज़ पहले आते हैं और मकान बाद में। अनवर साहब, मरीज़ तो साथ छोड़ देता है, मकान साथ नहीं छोड़ता। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब आपने। आप किसी मकान का इलाज करके देखें, शायद वो भी साथ छोड़ दे। सॉरी? अरे कोई बात नहीं, मैंने ऐसी कहा। बात यह है डॉक्टर साहब कि डॉक्टरी जो है वो एक ऐसा मुक़द्दस पेशा है जिसमें इंसानी हमदर्दी, खिदमत खल्क़, इंसानी हमदर्दी, खिदमत खल्क़। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दीज वर्ड्स। ये सिर्फ डॉक्टरों के लिए रह गई है। जी हाँ, अगर डॉक्टर ज़रा से पैसे ज़्यादा मांग लेता है तो मिल्लत के आग लग जाती है। जी, आप क्या बात कर रहे हैं? हमारे मुल्क के खिलाड़ी दूसरे मुल्कों में जाकर खेल रहे हैं, बिजनेसमैन बाहर पैसा भेज रहे हैं, और डॉक्टर्स अगर बाहर चले जाते हैं तो कहते हैं लालची, काटू। तालियां बजाइए। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब।
मैं आपसे कहना चाह रहा था कि पुराने ज़माने के जो डॉक्टर्स थे उनके सामने इंसानी हमदर्दी, खिदमत खल्क पहले आता था, बाद में उनकी फीस वगैरह। क्या व्हाट आर यू टॉकिंग अनवर मकसूद साहब? पुराने ज़माने के डॉक्टर जो थे दे यूज टू चार्ज ₹1.50। ₹1.50 लेते थे। अब ₹1.50 में इंसानियत आ जाए या खिदमत खल्क आ जाए, डॉक्टरी आ जाए, इट्स वन एंड सेम थिंग। नहीं, आपकी बात देखें ना, बात आपने ठीक कही है, मगर उस ज़माने के डॉक्टर होते बहुत अच्छे। अरे छोड़िए साहब उस ज़माने के डॉक्टर, खुदा का शुक्र है कि मैंने अपने बाप का इलाज उस ज़माने के डॉक्टर से नहीं करवाया, वो इसीलिए अभी तक जिंदा हैं। इसलिए हमारे माँ बाप जिंदा नहीं है क्योंकि उन लोगों ने आपसे इलाज कराया था। ये कौन बदतमीज है? ये जी आप तशरीफ़ रखें जी आप प्लीज़। डॉक्टर साहब ये एक इंटरनेशनल यतीम है। इनके वालिद का इंतकाल गलत इंजेक्शन देने की वजह से हो गया। इनके वालिदा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरे वालिद का इंतकाल ऑपरेशन थिएटर में हो गया। वालिदा ने तीसरी शादी की, लेडी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से वालिदा चली गई। आजकल ये अपने 2 साला भाई के साथ और तीसरे वालिद के साथ अकेले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं बात कर रहा था पुराने ज़माने के डॉक्टरों। अरे साहब छोड़िए पुराने ज़माने के डॉक्टर्स को। अब मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री का एक बड़ा फेमस कैरेक्टर था, वो क्या नाम था उसका, सर्जन चंगेज़ खान। सर्जन नहीं थे, खाली चंगेज़ खान। आई एम सॉरी, चंगेज़ खान। चंगेज़ खान को आज से 100 साल पहले जो मलेरिया के लिए दवाई दी गई थी, 1946 तक ये डॉक्टर्स जो हैं पेशेंट्स को वही दवाई दे रहे हैं। मगर डॉक्टर साहब बात यह है कि मैं बात करता हूँ कि शराफत की। खैर, आपसे मैं एक और सवाल करता हूँ, ये बड़ा ज़ाती सवाल है आपका। आपकी बेगम अंग्रेज़ हैं, डॉक्टर हैं? मेरी बेगम अंग्रेज़ हैं, डॉक्टर हैं, बेगम थीं। माफ़ कीजिएगा, मुझे इस बात की इत्तला नहीं थी। कब हुआ यह हादसा? वेल अनवर मकसूद साहब, उनको मुझसे ज़्यादा एक अमेरिकन फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स पसंद आ गया। और एक दिन मैं ऑपरेशन कर रहा था, ऑपरेशन की टेबल पर बिजी था, उसने मुझे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और वो उस फेलो के साथ न्यूयॉर्क चली गई। और न्यूयॉर्क से जाके शी कॉल्ड मी, शी सेड के बदर, रेफ्रिजरेटर के ऊपर सैंडविचेस रखे हुए, स्लीपर्स पलंग के नीचे। आप देखिए इस तरह का अखलाक अब सिर्फ गोरी औरतों में रह गया है। मुझे टॉर्चर होता है अंदर से जब मैं सोचता हूं कि आप टॉर्चर होता है कि वो शी कॉल्ड मी फ्रॉम न्यूयॉर्क, ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क, कलेक्ट कॉल भी नहीं की, डायरेक्ट कॉल मुझे की और मुझसे कह रही है कि स्लीपर्स बदर पलंग के नीचे हैं। ये एक बड़े कौम की निशानी है अनवर साहब। स्लीपर्स नहीं, बेगम। डॉक्टर साहब, आपकी बेगम थी कैसी? शी वॉज ऑफ वाइट। ऑफ वाइट? यस, शी वॉज ऑफ वाइट, टॉल, ब्लॉन्ड, फैटिश, बट ब्रिटिश। और ये जितने वहां पर खेलों के मुकाबले जो होते हैं वो सब उन्हीं के नाम से मौसूम है। अच्छा, आपने अभी कहा शी वॉज टॉल, फैटिश, ब्रॉड और ऑफ वाइट। करेक्ट। तो ये सब अरेंज मैरिज की निशानियां हैं। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। You must have heard about सर्जन शाकिर, very famous man. जी, लंदन में जो है। जी। जी। उन्होंने मुझे एक दिन सुबह सुबह कॉल किया, कहने लगे बदर एक लेडी है। मैंने कहा ठीक है। मैं वहां चला गया और सबसे ज्यादा उनकी अंग्रेजी से मुतासिर हुआ। माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, इजाज़त हो तो अगले मेहमान को बुलाऊं? प्लीज प्लीज। मुश्ताक अहमद यूसुफी। ही इज अ वेरी गुड सर्जन। डॉक्टर साहब, ये सर्जन नहीं है, हमारे यहाँ के बहुत मोतबर और मुनफरिद अदीब हैं। माफ़ कीजिएगा। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने अपनी नई किताब आब गुम में एक जगह लिखा है, अंग्रेज़ औरतें
बदशक्ल नहीं होती, सब खूबसूरत होती हैं। 10-12 हज़ार औरतों में शायद कोई अंग्रेज़ औरत बुरी शक्ल की होती होगी, मगर हमारा पाकिस्तानी ढूंढ कर उसी से शादी कर लेता है। मेरे अगले मेहमान हैं एक बहुत सीनियर डॉक्टर, 50 बरस से ज़्यादा हो गया उनको प्रैक्टिस करते हुए। आप यूँ समझ लें डॉक्टरी की आखिरी शमा। आपने सिर्फ MBBS किया है। ख़वातीन व हज़रात तशरीफ़ ला रहे हैं सर्जन, डॉक्टर साहब खुश ना हो, सर्जन नहीं है आप, तशरीफ़ ला रहे हैं डॉक्टर मशकूर। I simply don't understand this. अजीब स्टेबल है, घोड़े और गधे एक साथ बांध रहे हैं। डॉक्टर साहब प्लीज, एक सवाल आपसे डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मरीज बदल गए हैं, बीमारियां बदल गई हैं या डॉक्टर बदल गए हैं? ये 5 मिनट लगाएंगे खांसने में, मैं जवाब देता हूँ। जी। बात यह है अनवर मकसूद साहब, इसका ताल्लुक जो है वो एक्चुअली सरकार से होता है। सरकार जब बदल जाती है डॉक्टर्स बदल जाते हैं, जब डॉक्टर्स बदल जाते हैं तो नई बीमारियां बदल जाती हैं, माशरा बदल जाता है, नई बीमारियां जन्म लेती हैं। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे, और ये सवाल मैंने डॉक्टर साहब से किया था। क्या सवाल किया था? बड़ा अजीब सा सवाल था कि डॉक्टर्स बदल गए या बीमारियां बदल गई हैं, बताइए। ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बदल गए हैं। पहले थर्मामीटर से बुखार देखते थे, अब थर्मामीटर से अपनी आमदनी देखते। सबकी आमदनी का पारा चढ़ा हुआ है, बिलो नॉर्मल किसी की आमदनी नहीं है। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब। एक्सक्यूज मी, आपने क्या यहीं से पढ़ा है? जी, मैंने किंग एडवर्ड में पढ़ा है। तो फिर किंग एडवर्ड का इलाज भी आप ही ने किया होगा। क्या मतलब? भाई देखिए, खाली MBBS इज जस्ट नथिंग। खाली MBBS कोई चीज नहीं होता, आपके पास डिग्रियां होनी चाहिए। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसे सिटी कोर्ट की डिग्री, हाई कोर्ट की डिग्री, सुप्रीम कोर्ट की डिग्री। आजकल कौन सा ऐसा कोर्ट है जिसकी डिग्री डॉक्टरों के पास नहीं है? बात सुनिए, ये सब फजूल बातें। मैं आपको एक बात बताऊं, खाली MBBS, I'm sorry, what's that MBBS? खाली MBBS जो है वो इट इज एग्जैक्टली लाइक एन ऑर्डिनरी बैचलर ऑफ आर्ट्स, BA। देखिए, इंसान को बड़ा डॉक्टर बनने के लिए जिस्म के किसी न किसी हिस्से का माहिर होना चाहिए। ठीक है, मुकम्मल सेहतयाब होने के लिए आपको 42 डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। ये अंधेर डॉक्टरी है। देखिए, मैं अब आपको बताता हूं, जैसे मैं माहिर नाक हूं। आप पूरी नाक के माहिर हैं या? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, नाक देखने में एक बहुत मामूली चीज है, लेकिन ये अंदर बहुत दूर तक जाती है। और वैसे भी मैंने उल्टे नथने पर रिसर्च की है। ये सब फजूल बातें हैं। क्या फर्क पड़ता है सीधा नथना या उल्टा नथना? या आपने उल्टा नथना ही क्यों चुना? इसलिए कि सीधे नथने पर मेरी बेगम लगी हुई थी। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं स्टूडेंट जब था अनवर मकसूद साहब, उसी ज़माने से बड़ा प्रोग्रेसिव रहा हूं मैं। लेफ्ट के पीछे तो पागल रहता था, और इस वक्त भी मेरे पास 4 गाड़ियां हैं और चारों लेफ्ट हैंड ड्राइव हैं। जरा सा नाक का इलाज किया, लाखों कमा लिए। देखिए, एक बात मैं आपसे, लेट मी मेक यू वन थिंग वेरी क्लियर। नाक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर मरीज की नाक कट जाए तो सिर्फ मरीज की नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली की नाक कट जाती है।
आपको पता है ये जिस्म का सबसे नाजुक हिस्सा है। मेरे दादा हकीम थे, जरा सा जुकाम हुआ, एंटी मरवारीज की उंगली पे लगाई और नथने में घुमा ली। ये एक्सक्यूज मी, हाँ ये व्हाट इज दिस एंटी मरवारीद? हाँ, अभी एंटीबायोटिक कहता तो बातें खिल जाती। नहीं, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज दिस एंटी मरवारीद। भाई अनवर साहब, ये एक तरह की दवा होती है, समझे, मगर आजकल जिसको देखिए एंटीबायोटिक के पीछे पड़ा है। एक साहब ऐसी किसी सर्जन के पास गए और कहा कि मेरे वाले साहब ने 250 ग्राम की एंटीबायोटिक खा ली थी, कल सुबह उनका इंतकाल हो गया। तो दूसरे दिन आप 500 मिलीग्राम देते, उठ के खड़े हो जाते। भाई देखिए, मैं आपको एक बात प्लीज आप मेरी एक बात सुनिए। देखिए, डॉक्टर का फर्ज है ट्राई करना, आखिर वक्त तक कोशिश करते रहना ये चाहिए। कयामत की निशानी है सर्जन नथना। मशकूक साहब, मैं मशकूक नहीं, मशकूर। डॉक्टर मशकूर, ऐसा कीजिए, आप लोग जरा आराम से बैठे। नहीं, टेल हिम टू बिहेव, दिस इज नो वे। नहीं प्लीज डॉक्टर साहब, आप बुजुर्ग आदमी हैं, कैसी बात कर रहे हैं? हम एक गाना सुनते हैं। इनसे नहीं, इनसे नहीं, इनसे नहीं। गाने तशरीफ ला रही हैं मुकामी अस्पताल की एक नर्स सीमा, आओ। नाम मेरा कहीं सुना हुआ लग रहा है, कहीं पढ़ा था, नर्स सीमा आओ। मैंने नर्स सीमा आओ कहा है, इनका नाम सीमा है, इससे मिलता जुलता नाम आपने अखबार में पढ़ा होगा। ये तो तारे बीबी क्या कर रही हैं? सॉरी सर, मैं सीधी ऑपरेशन थिएटर से आ रही हूँ ना, इसलिए। क्या सुना रही हैं? जी, मैं ये गाना एक डॉक्टर की नज़र कर रही हूँ। मैंने डॉक्टर साहब को MBBS का इम्तिहान पास कराया, मेज़ के नीचे बैठकर नकल करवाई, ये बताया कि दिल उल्टी तरफ होता है, उन्हें हाउस जॉब दिलवाई, मगर बस सब कुछ छोड़कर दूसरे मुल्क जा रहे हैं, और वो भी अकेले। बहुत अच्छे। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, हमारे बिना तुम भला क्या जियोगे। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, हमारे बिना तुम भला क्या जियोगे। अकेले न जाना। ख़वातीन हज़रात, एक बहुत पैसे वाले बीमार थे, किसी ने कहा कि दिल का प्रॉब्लम है, एक सर्जन के पास गए जो कि दिल का ऑपरेशन करते थे और माहिर दिल थे। सर्जन साहब ने उनको देखा, 15-20 मिनट देखा और 20,000 रुपये उनसे ले लिए। जाते वक्त उन साहब से कहा, आप बेफिक्र रहिए, दिल आपका बिल्कुल ठीक है, जब तक आप जिंदा हैं आपका दिल धड़कता रहेगा। स्टूडियो 2.5 की अगली मेहमान भी एक गायनेकोलॉजिस्ट है, पाकिस्तान की वाहिद खातून है जिनको आबादी के बढ़ने का कोई दुख नहीं है। अपनी मोहब्बत, लगन और मेहनत से रोज़ाना आबादी में इजाफा कर रही हैं। नामवर गायनेकोलॉजिस्ट मिसेस गुलदस्ता दिलावर।
अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने नाजरीन को सलाम किया था। डॉक्टर साहबा, आप मेरे ख्याल में वाहिद खातून हैं जिनको हमारे मुल्क की बढ़ती हुई आबादी परेशान नहीं रखती है। कोई वजह इसकी? देखिए जी, करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद, और ताज़ा बस्तियाँ तो उसी वक्त आबाद हो सकती हैं जब ताज़ा बच्चे पैदा होंगे। और मुझे तो बचपन ही से ताज़ा बस्तियाँ आबाद करने का बहुत शौक़ है। आप एक जचगी के 20,000 रुपए लेती हैं और साल में 2 जचगी वीक मनाती हैं। बात सुनिए, आप अनवर मकसूद बनने की कोशिश मत कीजिए। सवाल ये करेंगे और क्या आपने बेहुदा सवाल किया है। मुझे पैसे की बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा हॉस्पिटल बहुत मॉडर्न है, तरह तरह की मशीनें हैं, और मैं पहले से बता देती हूँ कि लड़का होगा या लड़की। सारे कमरे एयर कंडीशन हैं। सुनिए, जब ये एयर कंडीशन इजाद नहीं हुआ था तो क्या बच्चे नहीं पैदा होते थे? आप हुए तो हैं। डॉक्टर साहब प्लीज। बिल्कुल ठीक कहा। हमें देखिए बगैर एयर कंडीशन पैदा हुए। अरे ये सब इस तरह के अस्पताल बड़े लोगों के चौंचले हैं। कितने बदनसीब हैं वो वालिदैन जिनकी औलाद बुढ़ी होके भी जाहिल रह गई। आप लोग खुदा के वास्ते। और कितने बदनसीब हैं वो वालिदैन जो अपनी औलाद की नाक काटती और कटवाती फिरती है। खुदा के वास्ते। ही इज गेटिंग टू मच। प्लीज। ये अब अपनी उम्र का फायदा उठा रहे हैं अनवर मकसूद साहब। देखिए, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे बात करने दीजिए बेबी से। प्लीज। बेगम साहिबा, लोगों को शिकायत है कि आपके दवाखाने में गरीब लोगों का इलाज नहीं होता। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये गरीब जो है ना, ये बड़ी गलत बयानी से काम लेते हैं। आई एम ऑल्सो अ गरीब। क्या आप इनके क्लिनिक में दाखिल हुई थी? जी, मैं तो गरीब के यहाँ औलाद होने के खिलाफ हूँ। आप देखिए ना, मज़दूरों और गरीबों की हालत हमारे यहाँ वैसे ही बहुत ख़राब है। मगर बीबी, मैं माफ़ कीजिए आगे बात काट रहा हूँ। आपने कहा था करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद। जी हाँ, तो ताज़ा बस्तियों में तो सिर्फ अमीर और खाते पीते लोग ही बसते हैं। गरीब तो सिर्फ ताज़ा बस्तियाँ बनाते हैं, और छोटे छोटे बच्चे ये काम कर नहीं सकते। इसीलिए मैं गरीबों के यहाँ औलाद होने के सख्त खिलाफ हूँ। मैट्रिक में तुम्हारा मेन सब्जेक्ट होशियारी होगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, जैसी गुफ्तगू वैसे ही ब्यूटीफुल माइंड। मुझे तहजीब सिखा रहे हैं कि दिस इज टू मच। माइंड कह रहे हैं जब से ये आई हैं इन्होंने आपकी तरफ एक दफे भी नहीं देखा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? यकीन मानिए, आप एक दफा प्लीज खूबसूरत माइंड कह रहे हैं, फेस कहना चाह रहे थे। आप दोनों मुझे बात करने दें। जी प्लीज कीजिए। डॉक्टर साहबा, आपके बच्चे हैं? जी, मुझे तो दूसरों के बच्चों से ही फुर्सत नहीं मिलती। आप तो जानते ही हैं कि बच्चों की निगहदाश्त के लिए कितना टाइम चाहिए, और टाइम ना मेरे पास है ना उनके पास। मेरे हस्बैंड को तो आप जानते ही होंगे, दिलावर माहिर दिल हैं। जी हाँ, बहुत मशहूर डॉक्टर हैं। जी, ये दुनिया की वाहिद खातून है जिन्हें दूसरों के बच्चे और अपना शौहर पसंद है। मगर पर जचगी 20,000, दिस इज रियली टू मच। देखिए डॉक्टर साहब, आपको किसी ने मेरे बारे में गलत बताया है। मेरे मियाँ की इतनी आमदनी है कि मुझे रुपए पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिलावर दूसरों का दिल धड़कते रहने के बहुत पैसे लेते हैं। अब बकौल नासिर काज़मी, दिल धड़कने का सबब याद आया, और दिल धड़कने का सबब दिलावर है। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी फीस थी अब याद आया। देखिए देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि आप बिल्कुल गलत सुन रहे हैं मेरे बारे में। आप बिल्कुल, आई एम विद यू। अगर मुझे ये मालूम होता कि इस प्रोग्राम में ये डॉक्टर मोंजोडारो भी है तो मैं ना आता। आपने मुझे डॉक्टर मोंजोडारो बिल्कुल ठीक कहा है, इसलिए कि आप हड़प्पा हैं। सब हड़प कर गए, कुछ नहीं छोड़ा। कोई नाक का हड़प्पा है, कोई दिल का हड़प्पा है,
कोई ब्रेन का हड़प्पा है। आप जरा उठिएगा। आप उठिए, आप मुझसे पुराने हैं। ये एक्सक्यूज मी, मेरा फ़ोन है। हेलो जी, डॉक्टर गुलदस्ता स्पीकिंग। रूम नंबर 4 की बेटा हुआ है। मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक। आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? रूम नंबर 4 मेरा नहीं है, कैसी? बैठिए आप लोग। 8 पाउंड का, वेरी गुड। नहीं नहीं, अभी पेमेंट मत लो, उनके शौहर अभी पेमेंट करना चाहते हैं। अच्छा, तुम ऐसा करो कि 32,000 रुपये ले लो, रसीद में आके बना दूंगी। और सुनो, मेरी मेज़ की दराज में अजान का कैसेट पड़ा हुआ है, वो लगा देना, वरना खामखा के लिए अजान देने वाले को 100 रुपये देने पड़ जाए। ठीक है। बेगम साहबा, पर्स में इस तरह का टेलीफोन मैंने पहले कभी नहीं देखा। जी, एक्चुअली मैं 2 साल पहले इस्लामाबाद गई थी एक केस के सिलसिले में। वहाँ एक मिनिस्टर से मुलाकात हुई और उन्होंने ज़िद करके मेरे पर्स में फ़ोन लगवा दिया, वो भी बगैर बिल का। He is going to die, I tell you. 25 बरस पहले मैंने फोन के लिए अप्लाई किया था, खैर फोन नहीं लगा। इनके पर्स में 2 मिनट में फोन लग गया, वो भी जिद करके। वाह, क्या जमहूरी फोनियत है। बेगम साहबा, जी, आपको गाने का शौक है? जी, ये और मैं एक ज़माने में गाया करते थे। तुम शमशाद बेगम तो नहीं हो? जी नहीं। प्लीज़ आप मुझे बात करने दें। आप लोग क्या हो गया? बीबी, आपको गाने का शौक है? जी नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत शौक़ है और वो बहुत अच्छा गाते हैं। लीजिए, माहिर दिल और गाना। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आपने अभी सुना, लेडी डॉक्टर गुलदस्ता के शौहर, जिनका नाम सर्जन दिलावर है, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, गज़ब का गाते हैं, हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं डॉक्टर दिलावर। मेरा फ़ोन आएगा। और अगर गाने के दौरान आ गया तो? वो मैं हैंडल कर लूँ। अच्छा, फिर शुरू करें। हाँ, तो क्या सुनाऊँ? आप वो गीत सुनाइए, नाक से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा। नाक से दूर सही? अच्छा, माहिर नाक हैं। हाँ हाँ, I mean, आँख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा। अच्छा जी, मैं आपकी खिदमत में एक फिल्मी गाना पेश करता हूँ। प्लीज। माहिर दिल हूँ, ये गाना मेरी अक्कासी करता है। हेलो जी, एंजॉय ना भाई, जबान के नीचे गोली रख लो, आराम आ जाएगा, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। जी हाँ जी हाँ, अभी जरा होल्ड कर, मैं बिजी हूँ। हाँ, ओए ओए ओए, दिल धड़के दिल फड़के, मैं कैसे कहूँ, कहता है मेरा कंपाउंडर शुक्रिया, हो कहता है मेरा कंपाउंडर शुक्रिया। होए होए होए, तुम मेरी क्लिनिक के कमरे में आए हो, बन के निडर शुक्रिया, हो आए हो बन के निडर शुक्रिया। होए होए होए, दिल धड़के। हेलो, क्या आराम नहीं आया अभी तक? अरे भाई, एक गोली जो है जबान के ऊपर भी रख लो। हाँ हाँ, अभी होल्ड करो, मैं जरा बिजी हूँ। हाँ, अभी तक तेरी रूह बेचैन है, अभी तक तेरा दिल
है बेताब सा, ये माना हो तुम सामने जलवगर, है चेहरा तुम्हारा मेरे बाप सा, पल भर में जहाँ के गमों से तुम्हें कर दूंगा मैं बेखबर शुक्रिया, ओ कहता है मेरा कंपाउंडर शुक्रिया। होए 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 दिल धड़के मैं कैसे कहूँ, कहता है मेरा कंपाउंडर शुक्रिया, हो कहता है मेरा कंपाउंडर शुक्रिया, हो कहता है मेरा कंपाउंडर शुक्रिया। हेलो जी, क्या कहा? मर गए? अच्छा अच्छा, मैं अभी आता हूँ। सॉरी डॉक्टर साहब, तशरीफ रखिए। सुनिए, ये माहिर दिलें हमेशा ऐसा गाना गाते हैं जिसमें दिल आए। अगर ये गुर्दे के माहिर होते तो क्या गाते? मैं आपको बताता हूं। आ जाओ तड़पता है गुर्दा, आ जाओ तड़पता है गुर्दा, स्टोन गुजरने वाला है, स्टोन डॉक्टर साहब गुजरने प्लीज, बस वाला है। बस, शुक्रिया डॉक्टर साहब, रुको। डॉक्टर दिलावर, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। जी, मेरे चचा की बेटी, हम साथ पढ़ते थे। सर्जन और बेहरा। यानी मरीज को कुछ कहे जा रहा है और डॉक्टर बहरा है। डॉक्टर साहब कैसी बातें करते हैं, प्लीज। मैं कह रहा था कि आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। मैं जोर से कहता हूँ। ये लगा लें पहले। अच्छा, मैं कह रहा था आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। भाई जरा आहिस्ता बोले, मैं को बह रहा हूँ। आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। जी, क्या फरमाया? डॉक्टर साहब, बात यह है कि आप पाकिस्तान में वाहिद सर्जन हैं जो बाईपास के लिए बहुत मशहूर हैं। वो ट्रेनिंग कहाँ हासिल की आपने? जी, दरअसल बात यह है कि मैं मेडिकल लाहौर पढ़ने गया था जी। वहाँ कोई मकान नहीं मिला, तो 4 साल मैं बाईपास रहा। 4 साल बाईपास रहे, क्या मतलब? जी हाँ, एक बाई के पास रहा 4 साल। नहीं डॉक्टर साहब, बाईपास मैं दिल वाले बाईपास। जी, गाना मैंने वहीं सीखा था जी। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये दिल के बाईपास की बात कर रहा था। दिल का बाईपास तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो मैं रोज करता रहता हूँ। अभी भी जा रहा हूँ एक बाईपास करने के लिए। अच्छा, आप तशरीफ रखें। जी जी। ख़वातीन व हज़रात, स्टूडियो 2.5 के आखिरी मेहमान हैं एक तालिब इल्म। उनको बुलाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। रशीद अहमद सिद्दीकी, He is a great surgeon. डॉक्टर साहब प्लीज़, दुनिया में और लोग भी रहते हैं, क्या हो गया आपको? सर्जन। उर्दू नस्र का एक बहुत मोतबर नाम, एक सुतून। एक जगह आपने लिखा, सब्र का फल मीठा होता है, मगर डायबिटीज़ हो तो परहेज करना चाहिए मिठास से। वैसे भी सब्र का फल इतनी मुद्दत में जाके पकता और मीठा होता है कि सब्र करने वाला नहीं, उसके वर्षा उससे फ़ायदा उठाते हैं। हमारे यहाँ तालिब इल्म भी सब्र किए बैठे, देखें ये सब कब तक करते हैं। तशरीफ लाते हैं नौजवान तालिब इल्म। आ गए, वो आ गए। He's here. बैठे हुए। तालीम के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है, किसी भी उम्र में इंसान तालीम हासिल कर सकता है। आप अभी तक पढ़ रहे हैं। ठीक वक्त पे मैंने तालीम शुरू की। मैट्रिक मैंने 14 बरस की उम्र में किया।
पोजीशन आई थी मेरी। तो अब तक तो आपको डॉक्टर बन जाना चाहिए था। जी हाँ, अभी आपने कहा था ना कि तालीम के लिए उम्र की कैद नहीं, लेकिन तालिब इल्म के लिए कैद जरूरी है। यही वजह है कि मुझको खाम खाम में बंद कर दिया। भाई ना मेरा ताल्लुक किसी ग्रुप से था, ना मेरा ताल्लुक किसी यूनियन से था, ना मैंने किसी से झगड़ा किया, बंद कर दिया। तो बंद क्यों किया आपको? बंद क्यों किया? इसलिए कि कोई बड़ा आदमी मेरा जानने वाला नहीं था। इसके अलावा तो कोई वजह मेरी समझ में नहीं आती। अच्छा, मैट्रिक कब किया था आपने? अब तो खैर मुझे सन भी याद नहीं, लेकिन इंटर में 4 साल लग गए। 6 महीने पढ़ाई, 3.5 साल हंगामे। उसके बाद मुझको बीएससी में 3 साल लग गए, 4 महीने पढ़ाई, बाकी हंगामे। और मुझको मेडिकल में 10 साल हो गए, क्योंकि हंगामों से ही फुर्सत नहीं है। आपको पता है कि हमारे माशरे में चोरों, डाकुओं और लुटेरों से ज्यादा स्कूलों और कॉलेजों को बुरा समझा जाता है, क्योंकि चोर, डाकू और लुटेरे अगर बंद भी किए जाते तो 1-2 महीने के बाद खोल दिए जाते हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज साल साल भर बंद रहते हैं। और अनवर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले 10 बरसों में पता नहीं कितने पुलिस वाले डॉक्टर बन गए। वो कैसे? वो इसलिए कि 10 साल में 8 साल वो हमारे कॉलेज में रहे। आपने ये सरकारी अस्पतालों की हालत देखी? मैं बड़े डॉक्टरों से जरा माजरत चाहता हूं। ये सर्जन साहब बैठे हैं, वो डॉक्टर साहिबा बैठी हैं, ये बड़े डॉक्टर हैं, ये बड़े बड़े मरीजों का इलाज करते हैं। लेकिन मामूली से डॉक्टर जैसे ही हमारे डॉक्टर बाबा, तुम इंतहाई नामाकूल तालिब इल्म हो। ये जो हैं, इनको देखिए आप, इनको अभी तक जदीद साइंस की दुम भी नहीं पता। वही पुरानी, हाँ, वही पुरानी 100 साला तरीक़ाकार से, किताबों से इलाज किए जा रहे हैं। इंतहाई वाहियात तालिब इल्म हो तुम। बात सुनिए, आप मुझे बात करने दें। और आपको पता है कि यहाँ पे मजदूरों से ज्यादा डॉक्टर हड़ताल करते हैं। वैसे यंग मैन, लेट मी टेल यू वन थिंग, हड़ताल जो है वो डॉक्टर्स का हक है। मरीज भी तो कभी कभी कितनी ज्यादती करते हैं। अब देखिए, पिछले हफ्ते एक ऑपरेशन के दौरान एक मरीज ने मामूली सी बात पर दिलावर की पिटाई कर दी। दिलावर, आप जरा बताएं ना आपके साथ क्या हुआ था? जी जी, अब मैं क्या बताऊं, सर्जन भी इंसान होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज सो रहा था। मैं समझा कि बेहोश है। नॉर्मल। मैंने छुरी घुमा दी। अनवर मकसूद साहब, दिस इज एब्सोल्यूट नॉर्मल। जी। जैसे मैंने छुरी घुमाई तो वो जो चीखा है, और उसके बाद उसने जो मुझसे और मेरी फैमिली के बारे में कहा है, मैं आपको यहाँ कुछ सुना नहीं सकता हूँ। आई एम इंटरेस्टेड। क्या कहा क्या था आपकी फैमिली को? देखिए, अगर ये प्रोग्राम पीटीएन पे होता तो मैं सुना देता, क्योंकि वहाँ ऐसी बातों पे खाने आ जाते हैं। वेल, इट्स वेरी सिंपल। टेक अ मलमल का दुपट्टा, पुट इट ऑन टीवी। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, वो ये जो चीरा फाड़ी की गई है, जो कुछ भी की हुआ तो गलत है, लेकिन मरीज स्पॉन्सर होगा। जी ख़वातीन हज़रात, बातचीत तो बहुत अच्छी हो रही है, अगर मजबूरी है, वक्त हमारे पास थोड़ा है, अगर कोई साहब सवाल करना चाहें। मेरा नाम खालिद अहमद है जी। मुझे सर्जन साहब से कुछ कहना है। जी जरूर। ये स्टूडियो है, क्लिनिक में आइए। आप इसे नाक का मसला ना बनाएं। आपने मेरे मामू का ऑपरेशन किया था जी। 40,000 रुपए लिए थे, फिर भी मुझे उन्हें अमेरिका भेजना पड़ा। आप बताएं आपने उनके साथ किया क्या? याद आया, बड़ा मशहूर केस था अनवर मकसूद साहब। इनके चचा थे ना आपके, मामू, वो मेरे पास आए। बड़ा मशहूर केस था। मुमकिन है उस केस की वजह से मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए।
जी शुक्रिया जी बहुत। और कोई सवाल करना चाहें कोई साहब? मेरा नाम मंसूर अली है। मैं आपको जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और इटली के झंडों के रंग बताता हूँ। मुझे कितने रुपए के प्राइस बॉन्ड्स मिलेंगे? मियाँ ये नीलाम घर नहीं है, प्लीज आप तशरीफ रखें, बैठें आप प्लीज। जी कोई और साहब कोई सवाल पूछना चाहें? मुझे डॉक्टर मशकूर साहब से कुछ पूछना है। जी जरूर पूछें पूछें। इन्होंने 1942 में मेरी खाला से वादा किया था शादी का, वो बेचारी अभी तक इनके वादे पर कायम है। आखिर ये शादी कब करेंगे? मियाँ बस जरा सी प्रैक्टिस चल जाए, मुझे अपना वादा याद है। शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, बात यह है दुनिया भर में डॉक्टर्स पे प्रोग्राम होते हैं, जिसकी वजह यह है कि डॉक्टर्स हम लोगों के बहुत करीब होते हैं। हम लोग उनको छोड़ के चले जाते हैं, वो नहीं जाते, और ये एक मोहब्बत की निशानी है। इस वजह से हमने भी यहाँ उन पर एक प्रोग्राम किया है। वैसे इस तरह के डॉक्टर्स हमारे यहाँ शायद ना हो। खुदा हाफिज़, इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।